हेलो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में हमारे भारतीय सैनिकों का दौरा रद्द कर दिया था क्योंकि चीन ने अपने सैनिकों का डिस्चार्ज करना स्वीकार कर लिया। लेकिन वर्तमान में ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई को अचानक से सैनिकों का दौरा किया। उन्होंने भारतीय सेना से कहा कि उन चीज़ों के लिए तैयार रहें जो होने वाली हैं। तो इस तरह से बताकर उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए एक बड़ी प्रेरणा दी। पीएम ने निम्मो के उस स्थान का दौरा किया है जो जश्कर रेंज के पास है। जश्कर समुद्र तल से लगभग 7,756 मीटर ऊपर स्थित है, इसलिए यहाँ पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और यह इंडस नदी के ईस्ट की ओर है। उसके साथ रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख, सेना प्रमुख, उत्तरी सेना के कमांडरों ने जाकर वहां का दौरा किया। उन्होंने न केवल उच्च अधिकारियों बल्कि हमारे सभी भारतीय सैनिकों का दौरा भी किया। हालांकि चीनी सैनिकों ने अपने सैनिकों को हटाने के लिए स्वीकार कर लिया। भारत ने लद्दाख के पूर्व हिस्से में विशेष बलों की एक जोड़ी रखी है। इन विशेष बलों को उच्च पहाड़ीय क्षेत्रों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस को लड़ाई के लिए तैयार रहने की सलाह भी दी। अगर हमारे और चीन के बीच कोई भी एस्केलेशन होती है तो हम अपना युद्ध शुरू कर सकते हैं। चीन सोच रहा है कि अगर हम अपने सैनिकों को डिसएंगेज करते हैं तो यह डरपोकता दिखाता है और ये भारत के साथ हमारे ढीलेपन को भी दर्शाता है। मतलब चाइना ये भी नहीं चाहता कि वो कमज़ोर महसूस हो भारत के सामने। अगर मैं आपको अगली खबर बताऊं तो भारत शक्तिशाली वायुसेना बना रहा है और इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। इससे पता चलता है कि भारत चीन की तुलना में एक महान वायुसेना का निर्माण कर रहा। फ्रांस से भारत के बुद्धिमान राफेल जेट, रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली, इजराइल से स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करते हुए हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भारत अपनी वायुसेना को मजबूत तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इन चीज़ों में स्पाइस 2000 बम बहुत ही बेस्ट है। फ्रांस का राफेल जेट की उन्नत तकनीक के जरिए भारत की हेल्प कर रहा और इन राफेल जेट में 250 किलोमीटर से अधिक की रेंज है जो चीनी सैनिकों पर व्यापक तरीके से हमला कर सकती है। भारत ने 248 एक्स्ट्रा मिसाइलों यानी अस्त्र का भी आदेश दिया है। इस मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में किया जाता है। हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और उस आर्टिकल में उन्होंने मेंशन किया कि चाइना भारत के पड़ोसी देशों को दबाव दे रहा है। चीन का कहना है कि वे भारत के साथ अच्छे संबंध को बंद करें और यह दर्शाता है कि चीन जेलस बिहेवियर के रवैये में प्रदर्शन कर रहा है। इस खबर को 2 देशों के लेटेस्ट एग्जाम्पल्स यानी भूटान और म्यांमार के साथ समझाया जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि म्यांमार तो चीन के साथ एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत है और उसके चीन के साथ संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं म्यांमार चीन के साथ पूरी तरीके से नज़दीक में नहीं है और म्यांमार का भारत के साथ भी अच्छा रिश्ता है। चीन म्यांमार को इस तरीके से दबाव बनाता है कि म्यांमार को भारत के खिलाफ गतिविधियां करने के लिए उसको भड़काता है, लेकिन म्यांमार ऐसा नहीं करता है और म्यांमार सोचता है कि भारत के साथ भी उसके अच्छे संबंध होने चाहिए। भारत की बुनियादी सुविधाएं अभी भी म्यांमार में हो रही हैं और यह भविष्य में भी जारी रहेगी और चीन को इन चीज़ों से नफरत है। और म्यांमार में अराकन आर्मी और अराकन रोहिंग्या मुक्ति सेना ARSA जैसे 2 आतंकवादी समूह हैं और इन समूहों को चीन जैसे बड़े देश से फंड सप्लाई होता है। हाल ही में सेना के कमांडरों ने इसे स्वीकार भी किया और उनका कहना है कि हमें इन आतंकवादी समूहों से निपटना मुश्किल लग रहा क्योंकि उन्हें चाइना हथियार और भारी सप्लाई प्रोवाइड करवाता है।
तो इस स्थिति में म्यांमार को एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है। लगभग 95% फंड्स चीन द्वारा म्यांमार की आतंकवादी समूहों को पहुंचाया जाता है। इसलिए अब म्यांमार और भारत म्यांमार की आतंकवादी समूहों को ख़त्म करने में शामिल हो गए हैं और इससे चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है। चीन म्यांमार को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि इन आतंकवादी समूहों का यूज़ करते हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ क्लोज रिलेशंस मत बनाओ। अमेरिका में रहने वाले एक चाइनीज़ एनालिस्ट का भी कहना है कि चीन अपने अलग अलग फेसेस का उपयोग करके म्यांमार के साथ खेल खेल रहा है। चीन म्यांमार के लोगों को म्यांमार में विकसित करके दवाइयों का एडिक्टेड बना रहा है। चीन को लगता है कि म्यांमार केवल एक कमज़ोर देश होना चाहिए और उसे डेवलप नहीं करना चाहिए। म्यांमार ही नहीं, भारत का एक और पड़ोसी देश जो भूटान है, भूटान पर भी चीन का कई दबाव है। भूटान में इंटरनेशनल फंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित किया जा रहा है, लेकिन चीन इस समझौते का विरोध करता है और कहता है कि भूटान हमारे क्षेत्र और उसके डिस्प्यूटेड टेरिटरी से संबंधित है। इस इशू में भारत ने भूटान के फेवर में अपनी आवाज़ उठाई और भूटान का भरपूर समर्थन दिया और जो भूटान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित हो रही है उसके लिए परमिशन भी दी गई। एक और खबर यह है कि चाइना रूस के साथ क्षेत्रीय विवाद उठा रहा है और दावा कर रहा है कि पहले व्लादिवोस्तोक चाइना के अंडर आता था, लेकिन जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसका बयान अभी ऑफिशियल रूप से चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से नहीं आया। तो इस तरीके से चीन कई देशों के खिलाफ है और एक रिपोर्टर का भी कहना है कि चीन 18 से अधिक देशों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। इसलिए चीन के अंतर्गत अभी केवल नेपाल और पाकिस्तान गुलाम बन चुके हैं उनके। नेपाल चीन के अधीन है क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की निजी फोटोग्राफी जो एक गुप्त के रूप में रखी गई थी चीन के प्रेसिडेंट के साथ पकड़ी गई है और केपी शर्मा ओली की गद्दी बचाने में भी चीन का इंटरफेरेंस रहा है। तो इसीलिए नेपाल फुली सरेंडर्ड है चाइना के सामने। वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।